हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ताः त्रया एव हि तद्गुणः, विकारः षोडशाचार्यै उमानेकः समन्वया। The Lord's 8 separated mental energies, the 3 modes of mental nature and 16 transformation, the 11 senses, 5 gross mental elements, the earth, water. Within all this, the one spirit soul exists as an observer. Therefore, all the great acharyas have concluded the individual soul is conditioned by these mental elements. So this is the analysis going on. पहला चीज की एनालिसिस करने का नहीं करने का, हम तो हरि भजन करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोले थे, वृंदावन में बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, शास्त्र नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते, फिलॉसफी नहीं डिस्कस करते, हम तो हरि भजन करेंगे। प्रभुपाद जी बोले ऐसे भक्ति नहीं होता। अगर रिलीजन विदाउट फिलॉसफी बिकम्स सेंटिमेंट, और आजकल भारत में यही है, भारत में क्या दुनिया भर में यही है। लोग भगवान के स्थान में जाते हैं, कुछ भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान जीरो। उन लोगों को ये सब डिस्कशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। करें ध्यान से बैठे, समझने का कोशिश करें, मैं शरीर नहीं हूँ। कितने श्लोक प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी दुनिया भर में जब भी प्रचार करते थे, पहले इस चीज़ को पकड़ते थे। अगर आप किसी को भी बता रहे हो ज्ञान, इस चीज़ को पहले कन्विंस करो वो आदमी शरीर नहीं आत्मा है, तो उसके बाद उसको थोड़ा प्रगति होगा, उसका फाउंडेशन बनेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वैदिक कल्चर वेस्टर्न कल्चर में यही डिफरेंस है। आत्मा को स्वीकार करते, आत्मा को स्वीकार नहीं करते। तो ये ज्ञान आपके प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, आप स्वीकार करो या ना करो, ये आपका ज़िंदगी। जब तक प्रभुपाद जी कहीं प्रवचन करने गए थे, बोल रहे थे मैं तो खाली जो मेरे गुरु ने बोला मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, लेकिन आप स्वीकार करो नहीं करो आपका काम है, मेरे को उससे मतलब नहीं, वो आपकी ज़िंदगी है। समझ रहे? खुशी है आप प्रहलाद महाराज के ज्ञान को स्वीकार करें, बहुत खुशी है। नहीं करें आपके ऊपर है, हम फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा एलिमेंट आप समझने का कोशिश करें। हम तो जस्ट रिपीट कर सकते हैं। प्रचार का मतलब जो गुरु से सुना उसको रिपीट कर दीजिए, बस प्रचार का और कोई नहीं। ऐसा नहीं है कोई नया चीज़ हमको बनाना है। कोई प्रभुपाद जी को बोला आप कोई नया इंटरप्रिटेशन गीता के दे सकते हो क्या, तो प्रभुपाद जी ने बोला नया इंटरप्रिटेशन, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। जैसे वेदव्यास जी ने समझाया, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया 5000 साल पहले, जैसे मध्वाचार्य ने समझाया, जैसे माधवेंद्रपुरी ने समझाया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, वही मैं रिपीट कर सकता हूँ। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कोई नया इंटरप्रिटेशन। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कृष्ण कुछ अर्जुन को बोले, अर्जुन को समझ नहीं आया। अरे बड़े बड़े आचार्य रहे भारत में, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, किसी को रामानुजाचार्य, किसी को समझ नहीं आया। किसी संत को अभी मेरे को समझ आया कृष्ण क्या बोलना चाह रहे थे। ऐसे मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख हैं ऐसे। हर दिन मार्केट में नया नया गीता का इंटरप्रिटेशन लगता है, कोई नए नए एंगल से लोग उसको सोचते हैं। ये मूर्खता है। किसी ने बोल दिया भगवत गीता मीन नॉन वायलेंस। एक इंडिया के बड़े पॉलिटिशियन थे जिनको महात्मा का टाइटल भी दिया गया। भगवत गीता मतलब, भगवत गीता से उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रूव करने का कोशिश किया। ये तो सबसे बड़ा मजाक है, बिकॉज भगवत गीता में अर्जुना ने नॉन वायलेंस प्रपोज किया था पहले चैप्टर में, और कृष्ण ने 17 चैप्टर में उसके बाद कृष्ण को बोला युद्ध करो युद्ध करो।
कहाँ नॉन वायलेंस गीता का लक्ष्य आप समझ लिए, है ना? क्या मूर्खता है, कहाँ गीता से हम नॉन वायलेंस, तो लोग तरह तरह से निकाल लेते हैं। तो कैसे किया इन्होंने? गीता को ही उल्टा कर दिया। कृष्णा है थे कोई, मतलब भगवान नहीं थे, ये युद्ध खाली मन के अंदर ही है, ऐसे कर करके जो असली मीनिंग है उसको छुपा दिया। आप कभी कभी इनडायरेक्ट मीनिंग से कुछ शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन मूल मीनिंग को आप टच नहीं करिए। तो महाभारत तो युद्ध था, उसमें लोग एकत्रित हुए थे, जगह भी बताया हुआ कुरुक्षेत्र, एक एक राजा जो आया था उसका भी नाम है उसमें। और उस समय में रणभूमि में कृष्ण जी अर्जुन को एक ज्ञान दिए थे, ये मिथ्या नहीं है, सत्य है। आप समझ रहे हैं? ये सत्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे कोई इंटेलिजेंट, कोई बुद्धिमान आदमी था, ये कुछ लिख दिया पोएट्री, हाँ बुद्धिमान था। तो प्रभुपाद जी को कोई पूछे तो ये तो गीता वेद भी किसी आदमी के लिखे हुए, तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ लिखे हुए हैं आदमी के, लेकिन आपका जैसा आदमी नहीं था, भगवान था, वेद व्यास, भगवान का एक अवतार जिसने ये सब लिखित रूप में रखा। अभी देखो हमको कितना फायदा है। एक बार ही भक्त लोग प्रभुपाद जी को बोले, अरे दुनिया भर में इतना बड़ा संकीर्तन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट चल रहा है, ये वेद व्यास जी बद्रिक आश्रम में क्या कर रहे हैं, वहां से क्यों नहीं आते हमको मदद करने? तो प्रभुपाद जी बोले, अरे उन्होंने किताबें दे दी, मदद है नहीं है? हाँ मदद है ठीक है रहो। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गौर करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आता है, हम मार्केट में जाते हैं, मैनिक्विन, वो डॉल बनाते थे प्लास्टिक का, इतना मूर्खता हो गया, इतना मूर्खता हो गया कि बोलते हैं बकरी क्या नहीं खाती और पागल क्या नहीं बोलता, एक स्टेटमेंट है। आपका एक कंट्री ने अभी रोबोट को सिटीजनशिप दे दी है, सऊदी अरेबिया ने। सोचो जरा, बकरी क्या नहीं खाती और पागल क्या नहीं बोलता, इन पागलों की दुनिया में क्या करोगे? वो किस तरह का सिटीजन है? वो तो मशीन है भाई। तुमको मशीन और आत्मा में फर्क नहीं समझ आता क्या? नहीं आता। ये 300 साल की आपके साइंस की क्या वैल्यू रहेगी फिर? इतना नहीं समझ आ रहा आपको? इनके बड़े बड़े साइंटिस्ट आजकल बोल रहे हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रोबोट उनके आगे निकल जाएंगे। क्या है भी रोबोट? एक मशीन है ना, वो तो मशीन ही है ना। मशीन से क्यों डर रहे हो? ऐसा 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 मूर्ख था। सिटीजनशिप रोबोट को, सोचो पागलों की दुनिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं, समझने का कोशिश करो, इन मूर्ख लीडरों के पीछे नहीं फंसो। ये आपकी बुद्धि है। किसी को तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, या तो इन साइंटिस्ट लोगों को विश्वास करो या बड़े बड़े आचार्य को विश्वास करो। आपके कितने चतुर हैं, कितने बुद्धिमान है दिखेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्णा ये भजे से बड़ा चतुरा। जो कृष्ण को स्वीकार करता है, उनका नाम जप करता है, बहुत चतुर आदमी है, बहुत। मूर्ख नहीं कर सकता। मूर्ख इन बेवकूफों के पीछे फंस जाता है रोबोट को सिटीजनशिप। तो शरीर में आत्मा में फर्क समझ नहीं आ रहा लोगों को। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। ये शरीर और ये दुनिया को 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करा जा सकता है। बहुत सिंपल है, आप सबको मालूम है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि ये वचा, ये 8 हो गए। अष्टधा भिन्ना, भिन्ना मीन्स सेपरेटेड। प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं सेपरेटेड? जैसे जैसे भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होने के बाद ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये बदल नहीं सकते आप। और इसको आप रिपीट कर सकते हो, मैं ऐड नहीं कर सकता कुछ उसमें, ऐसा नहीं भाई। तो सेपरेटेड है। सेपरेटेड इन द सेंस मेरे बिना जाने भी आप उसको रिकॉर्ड प्ले कर सकते हैं। करेक्ट? सेपरेटेड एनर्जी मेरा ही एनर्जी से बना है। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ, मेरा एनर्जी से बोल रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इट इज़ माई एनर्जी, बट इट इज़ सेपरेटेड। A very nice example to understand what is separated energy. It is Krishna's energy was separated. Internal energy is different. It is not separated. It is connected.
इधर भी कनेक्शन है, बट हेयर कनेक्शन ऑफ लव इज देयर. Internal energy, separated energy, and the jiva actually belongs to the internal energy. It's a servant of Krishna. But इस दुनिया में जब हम आते हैं, so what happens is that when we come to this world, we are entangled with the metal energy, with the 24 elements. The 5 gross element, earth, water, fire, air, ether. 3 subtle element, mind, intelligence, force. How do you define 5 gross element? Based on how many senses can perceive. Earth can perceive by the 5, earth, water can 4, fire 3, air 2, earth, fire, ether 1. Okay? That's what we have discussed many times. So that way this metal energy is divided, and then we can further subdivide. From this 8 we can form another 16. What are those things we can form? Panchendriyas, perception, eyes, nose, mouth, ear and skin. Then 5 objects of senses, Rupa, Gandha, Rasa, Shabda and Sparsha. 5 objects of the perception. 10. Then 5 working senses, hand, legs, mouth, anus, genital. 15. 15 plus 8, 23. हो गया ना 23. सो 24th सोल बोल सकते हो, कभी कभी 24th 3 मोड्स को एक पद्धति देते हैं. 24th 3 मोड्स, सत्व रजस तमस, ये भी फोर्स है ना इस दुनिया में. दिस इज ऑल्सो सम एनर्जी. ये भी एनर्जी है, हमको माया में डाल रही है. अरे भाई ये 23 थे, 23 हमारे बॉडी में सराउंडेड है, लेकिन आत्मा सोच रही है मैं ये हूँ. तो एक शक्ति है जो आपको इन चीज़ों से, it forces you to think you are the metal body. That is Maya, metal energy. That is also material, nothing spiritual about. What is that? Sattva, Rajas, Tamas, 3 guna. तो उसको भी एक पद्धति दे सकते हैं 24th. Then you become 25th and God becomes 26th. So Prabhupada says it's not difficult, just like to understand why what we are doing now here. Shri Radha Govind ji की. जैसे मेरा उंगली है, he gives an explanation. Suppose some accident, God forbid, your finger is separated from you. Then क्या होता है? What happens then? You know, you still exist. मेरे को मालूम है, मेरा फिंगर चला गया, लेकिन मैं हूँ, मैं फिंगर नहीं हूँ. समझ आ गया ना? ये समझ आ गया. अगर मैं फिंगर होता तो मैं चला जाता. मैं हूँ. तो इस तरह आप थोड़ा एनालाइज करिए. आपका हाथ चला जाए, दुर्भाग्यवश आप स्थिर रहते हैं, तो आप हाथ नहीं है, आप पैर नहीं है, आप पेट नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप आत्मा है. ये शरीर में आप कुछ भी नहीं है. आप क्या है? आत्मा है. ये तो एनालिसिस, थोड़ा प्रॉपर से विवेक, थोड़ा बुद्धि चाहिए ये सब समझने के लिए. ये गधों को समझ नहीं आता. अपने को बड़ा बड़ा एक दूसरे को बताया था ना, मूर्ख लोग एक दूसरे को प्राइज दे के खुश रहते हैं. अहो ध्वनि अहो रूपम. गधा ऊंट को देखता, अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, डंडे की तरह गला है उसका, और कहाँ इतने फिट पूरे एक ऐसा चप्पा बसेर है उसका. अहो रूपम. और वो गधे को बोलता है अहो ध्वनि, क्या तुम्हारी आवाज़ है. तो ऐसे ही ये लोग, बड़े लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को अवार्ड दे देते हैं. अहो रूपम अहो ध्वनि, मैं तेरे को नोबेल प्राइज़ दिया है, तू मेरे को परमवीर चक्र दिया है, तू मेरे को भारत रत्न. एक दूसरे को बेवकूफ़ लोग अवार्ड दे देते हैं. लेकिन असली अवार्ड आपको जानना है तो पहले ये समझ रही है आप शरीर नहीं आत्मा है. ये नहीं समझे तो अवार्ड किस चीज़ का ले रहे हो? मूर्खता क्या? हाँ, अवार्ड ऑफ इग्नोरेंस. कुछ बनाइए प्राइज इनका भी, हम लोगों को बनाना चाहिए. अवार्ड ऑफ इग्नोरेंस, मूर्खता के महामूर्ख, अति मूर्ख, परम मूर्ख, ये अवार्ड है एक्चुअली इनके. हमको अवार्ड देने दो ना. महामूर्ख, अति मूर्ख, परम मूर्ख, और बताओ कोई? मुख्य मूर्ख, महामुख्य मूर्ख, इनको ये अवार्ड मिलने चाहिए. लेकिन क्या है, मूर्खों की दुनिया है, तो इन लोगों को तरह तरह के अवार्ड मिल जाते हैं. बेवकूफ़, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं बेसिकली. उनको इतना भी मालूम नहीं मैं शरीर नहीं आत्मी. अवार्ड किस चीज़ का ले रहे हो? शर्म आनी चाहिए. ज्ञान जीरो, अवार्ड किस चीज़ का ले रहे हो? बेमतलब मैं
इनोसेंट पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। फिर एक दूसरे को अवार्ड दे के ये लोग सोसाइटी में रेस्पेक्टेबल बन जाते हैं मूर्खों के सामने। फिर क्या होता है? स्वविद्वरा उत्सरा खरई संस्था पुरुषा पशु नयत कर्ण पतोपे तो जातु नाम गदा ग्रजा। भागवत में लिखा है जिस आदमी के कान में भागवत नाम नहीं जाता वो खाली 4 तरह का जानवर है। स्व, कुत्ता, विद्वरा, सुअर, उस्तरा, ऊंट, खरई, गधा। अभी ऊंट गधे की बात हुई थी तो ये 2 ऐड कर लो। ये 4 लोग एक दूसरे को अवार्ड देते रहते हैं बस। और इनको कौन पूछते हैं? पब्लिक भी इनोसेंट नहीं है, वैसे ही ये लोग जानवर है। पूरे समाज को भागवत में 4 तरह के जानवरों में विभाग करा गया है। क्या 4 तरह के जानवर हैं? कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा। क्यों कुत्ता बिकॉज अगर उसको नौकरी ना मिले मर जाएगा वो। पहले कोई गुरुकुल जाता था, उसके बाद इंडिपेंडेंट होके आता था। ब्राह्मण को किसी का नौकरी नहीं करता था, वो वैदिक ज्ञान देता था, लोग उसको दक्षिणा से मेंटेन करते थे। करेक्ट? क्षत्रिय किसी का नौकरी नहीं करता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन देता था, लोग उसको टैक्स देते थे। वैश्य किसी का नौकरी नहीं करता था, वैश्य बिजनेस करता था, अपने बलबूते से तीनों जीते थे। किसी का नौकरी करना तो कुत्ते का काम माना जाता था। कह रहे कि कुत्ते का काम है एक्चुअली। कुत्ता होता है घर के बाहर बैठता है। प्रभुपाद जी मजाक करते थे। आजकल क्या कर सकते हो, तो बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप समझोगे जब जॉब मिलेगी। अभी तो लगता है हमें जॉब मिलेगी बड़ा मजा आएगा, समझोगे जब किसी का गुलाम बनते हैं ना कितनी इज्जत है, समझ आएगी आपको। जैसे किसी दरवाजे के बाहर कुत्ता, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, हम तो भगा देते हैं, बिकॉज मंदिर में कुत्ते नहीं रखे जाते, कुत्ते बिल्ली मंदिर में नहीं, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। इसको छुओगे तो गाय रखी जाती है मंदिर में, गौशाला होती है। कभी किसी भी मंदिर में कुत्तों की शाला नहीं होती या बिल्लियों की शाला नहीं, क्योंकि गंदगी करते हैं लोग। ये इनको छुओगे आपको नहाना पड़ता है। आपका ऐसा नहीं कि ये जानवर लोगों को पालने नहीं चाहिए, बट मंदिर नहीं रखता इन चीज़ों को। तो कुत्ता, क्यों? कुत्ते का काम एक ही है, उसको मालिक नहीं मिला तो मर जाएगा। बाहर आता है ना, पूंछ हिलाता है, तो प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, देखो ना मेरी डिग्री ऐसी है। पूंछ हिलाता है, अपना सिर दिखाता है, मेरा देखो टांग देखो, मेरे को नौकरी दे दो, तो देखो मेरा डिग्री ये है, मेरा सर्टिफिकेट देखो, तो सारा दिखा रहे हैं, दे दो। क्या है? जॉब। मेहनत करोगे? बहुत मेहनत करूँगा, जॉब दे दो। कुत्ते का काम है एक्चुअली। विद्वरा क्या ऐसा समाज बना दिया हमने। प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, बीटेक, एमटेक, पीएचडी करके भी अगर उसको किसी ने नौकरी नहीं दी भूखा मर जाएगा। क्या एजुकेशन है? एजुकेशन मीन्स पर्सन शुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। आजकल के एजुकेशन मीन्स किसी का कुत्ता बनो। विद्वरा मीन्स सुअर। क्यों सुअर? सुअर मतलब उसको क्या खाना क्या नहीं खाना बुद्धि नहीं है। तो सुअर को आप हलवा दो, टट्टी दो, उसको ये नहीं पता कि मेरे को टट्टी नहीं खाने का, ठीक है ना, उसको बुद्धि नहीं है। तो सिमिलरली समाज में भी आजकल लोगों को मालूम नहीं क्या खाने का क्या नहीं खाने का, कुछ भी खा लेते हैं। ये चीज़ वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। भगवद गीता में कृष्णा लेते हैं, बोलते हैं सात्विक आहार खाओ, आपका हेल्थ बढ़ेगा। राजसिक तामसिक आहार नहीं खाओ। लेकिन आजकल तामसिक आहार, बिकॉज लोग तामसिक हैं, तामसिक आहार खाए बिना मर जाते लोग। ऐसा सोचते हैं, कोई मरता नहीं है लेकिन ऐसा सोचते हैं। अरे मीट नहीं खाओगे तुम कैसे जियोगे, कमज़ोर हो जाओगे। मैंने देखा है कितने माँ बाप खुद शाकाहारी हैं, बच्चे को मीट खिलाते हैं, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, मीट खाओ बेटा, मीट खाओ, नरक जाओ बेटा, नरक जाओ। उसका हो गया सुअर। स्वविद्वरा। उस्तरा मतलब ऊँट। ऊँट को बोला जाता है बिकॉज ऊँट जब रेगिस्तान में खाने को नहीं होता तो क्या करता है, वो थॉर्न्स को चबाता है और उससे उसी के मुंह में खून आता है और अपने ही खून को वो बहुत अच्छा है। तो लोग जो पाप कर्म करते हैं उसको उस तरह का ही नाम दिया जाता है। अपना ही खून पी रहे हैं लोग, करें नशा करना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, अपना ही खून पी रहे हो तुम। अच्छा लग रहा है, आपका एक अपना ही खून है वो। स्वविद्वरा उस्तरा
खरे गधा। गधा ये, उसको बोलो भाई 5 मिनट भागो, समझो समझो शरीर नहीं आत्मा नहीं हो, टाइम नहीं है। गधा है वो, 20 घंटे काम करेगा वो मालिक के लिए, उसका अपना कुछ नहीं उसमें है। 1000 कपड़े उसके सिर के उसके ऊपर है, अपना नंगा खड़ा है वो। और जिसके लिए काम कर रहा है वो घास तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ये आदमी समझता नहीं है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये नहीं समझता कि भाई करोड़ों जीव हैं, वो सब तो जी रहे हैं ना, उनको तो जॉब है नहीं। थोड़ा मेहनत करते हैं, खाना तो मिल जाता है। मैं खाने के पीछे इतना क्यों चिंता कर रहा हूं? अगर भगवान हाथी को खाना खिला सकते हैं, शेर को खाना खिला सकते हैं, तो मेरे को क्यों नहीं खाना खिलाएंगे? मैं एक खाने के चक्कर में इतना चिंता करके क्यों बैठा हूं? इसका मतलब होता है गधा। करेगा 20 घंटे काम, थोड़ा मेरे को प्रमोशन मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पागल लगा रहता है। क्यों? मेरे खाना सुरक्षित करना है। अरे बेटा, खाना तो तरह तरह के जानवर खा रहे हैं, उनको कौन खिला रहा है? कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई उनके लिए? कोई नहीं बना रहा स्कीम उनके लिए, ना ही 5 ईयर प्लान बनता है। इधर सबसे बड़ा मजाक है दुनिया में। मजाक ये है कि पैसा खाली मनुष्य के पास है, बाकी पंछी जानवर मछली किसी के पास पैसा नहीं है। लेकिन भूखा खाली मनुष्य मरता है, वो कभी भूखे नहीं मरते। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन भूखे नहीं मरते। हम मनुष्य के पास ही पैसा है, हम भूखे मरते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भूखा मर रहा है। सबसे बड़ा मजाक है दुनिया का। क्योंकि उसको प्रकृति भूखा मारना चाहती है, प्रकृति उसको खिलाने का मन नहीं है। जब आप भगवान की सेवा नहीं करोगे, क्या होता है कि बाकी जीव पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जैसी प्रवृत्ति वैसे ही उनका स्वभाव रहता है। मनुष्य में आपको थोड़ा स्वतंत्रता दी जाती है और आपको वेद के आदेश दिए जाते हैं। आपको स्वतंत्रता दी गई है, इसको आप यूज़ करिए और ये वेद के आदेश का पालन करिए। लेकिन जब आप वेद के आदेश का पालन नहीं करते, स्वतंत्र होके आप इंद्रिय भोग करने लगते हो, तो प्रकृति भी आपको खिलाना नहीं चाहती, आपको भूखा मारती है। कह रहे? इसलिए आप देखेंगे कि प्रकृति जीव जानवरों को पनिश नहीं करी, मनुष्य को पनिश कर रही है, क्योंकि उनको स्वतंत्रता नहीं है, तो उनका पाप कर्म भी नहीं है। हमको स्वतंत्रता दी गई है, तो आप स्वतंत्रता को यूज़ करिए। आपको इतना बुद्धि युग दी गई है। तो प्रहलाद महाराज देखिए कितना श्लोक हो गया, अभी और भी चलता रहेगा। 3-4 श्लोक समझा रहे हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है। आप इस पर गौर करिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए। भगवान ने जो विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, इस चीज़ को गौर करने के लिए दिया है। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। एक एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को ले लीजिए, जैसे मोबाइल ले लीजिए, तो हमारा मतलब होता है इसका कैसे बेस्ट यूज़ करें, है ना। उसको पेपर वेट की तरह यूज़ करना उसका बेस्ट यूज़ नहीं है। सिमिलरली इस शरीर का बेस्ट यूज़ आपको सोचना चाहिए। क्या इस शरीर का बेस्ट यूज़ है? इस शरीर का बेस्ट यूज़, इस बुद्धि का ये है, समझिए कि आप शरीर हैं या नहीं है, और ये समझ के आप आगे आत्मा का प्रगति करिए। तो ये फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का। हम शरीर नहीं आत्मा है, इस पर ध्यान से गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो बुद्धि दी है, जिससे हम इंद्रिय भोग 24 घंटा इंद्रिय भोग प्लान करते रहते हैं, इस बुद्धि से आप क्या करिए, अपना आध्यात्मिक ज्ञान को सोचिए थोड़ा। जैसे आप सोचेंगे, गौर करेंगे, आपका मन मतलब जीवन थोड़ा सफल होगा। मूर्खता के पीछे नहीं चलेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।